हरे कृष्णा। द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, जो कि है अक्षय तृतीया के विषय पे। जी हाँ, अक्षय तृतीया जो कि आगामी 10 मई को हम सभी सेलिब्रेट करने वाले हैं। अक्षय तृतीया बहुत ही स्पेशल या ऑस्पिशियस डेट या डे होता है सनातन कल्चर के अकॉर्डिंग। इस डे पर बहुत सारे लोग माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, स्वर्ण मुद्रा खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, गृह प्रवेश करते हैं। शादियों के मुहूर्त इस दिन देखने की आवश्यकता नहीं होती। एक अबुझ मुहूर्त है। अबुझ का तात्पर्य है या अक्षय का तात्पर्य जिसका क्षय नहीं किया जा सकता। आज ही की तारीख में या तिथि में बहुत सारी शादियां होती है, जिसकी वजह से सभी शहरों में बहुत सारा ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। और आज ही के दिन सबसे ज्यादा जिस प्रकार हम लोग सभी धनतेरस पर स्वर्ण मुद्रा खरीदते हैं, हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण खरीदते हैं, जिससे कि हमारे घर में धन, धान्य, लक्ष्मी तथा स्वर्ण की कभी कमी ना हो। परंतु क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि क्या इसी सोच के साथ अक्षय तृतीया मनाई जाती रही होगी हमारे प्राचीन काल में? तो आइए जानते हैं आज अक्षय तृतीया मनाने का असली तरीका। इसके पीछे एक छोटी सी कथा आती है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। कथा है धर्मदास नामक वैश्य की। देखिए, भगवान ने 4 वर्ण सिस्टम बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य का तात्पर्य है व्यवसायी। तो धर्मराज नामक एक वैश्य थे जो अपनी वृद्धावस्था में बहुत ही निर्बल होने के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते थे, परंतु अक्षय तृतीया का उन्होंने पूर्ण निष्ठा से पालन किया। अपने बुढ़ापे में, अपनी इस अवस्था में जिसमें उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, और अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों तथा जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा दी, जिसके फल स्वरूप वो अगले जन्म में कुशावती नामक राज्य के राजा बने। वे राजा अतीव धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें अपनी पूरी प्रजा को धर्म में संलग्न कर रखा था, जो कि राम राज्य का समय कहलाने लगा था। हम सभी ने राजा चंद्रगुप्त की कहानियां तो सुनी ही है। अगला जन्म उन्होंने राजा चंद्रगुप्त की तरह लिया। तो देखिए, इसे सुनाने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि एक अक्षय तृतीया पे किया गया धर्म, दान तथा तप अगले कई जन्मों तक हमारे साथ चलता है, ना कि स्वर्ण की मुद्रा, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। तो देखिए, वो सब चीजें ठीक है क्योंकि भौतिक जगत में जीने के लिए हमें वो सब चीजें भी चाहिए, लेकिन अक्षय तृतीया का जो महत्व है हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। उसका धार्मिक महत्व है। अक्षय का तात्पर्य ही है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता, अर्थात अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, तप आदि का हमें अगली कई सारे जन्मों में फल मिलता है। क्योंकि देखिए, भौतिक संसार में जो चीजें अवेलेबल है वो हमारे साथ जाती नहीं है, पर हमारे साथ क्या जाता है? हमारे द्वारा किया गया धार्मिक कार्य और हमारे द्वारा किए गए कर्म, ये हमारे साथ, अपनी आत्मा के साथ हम लेकर जाते हैं नेक्स्ट योनि या नेक्स्ट जन्म में। तो आइए जानते हैं कि किन 5 चीजों पर हमें आज के दिन फोकस करना है। इस कतार में सबसे पहली चीज आती है स्नान, जप, तप, दान तथा अनुष्ठान। ये 5 चीजों का ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि स्नान कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम सभी रोज ही करते हैं। जी हाँ, परंतु शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति पवित्र जलाशयों में डिप यानी स्नान करते हैं, उनके द्वारा किए गए पवित्र जलाशयों के स्नान को 1000 टाइम्स भगवान मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, हम क्योंकि भाग्यशाली हैं, हम ऋषिकेश में रहते हैं, गंगा मैया के किनारे रहते हैं, परंतु आपके घर के आसपास यदि कोई पवित्र नदी नहीं है तो कोई जल सरोवर या जलाशय होगा, आप वहां जा सकते हैं। आप कुएं के पानी से नहा सकते हैं, हैंडपंप के पानी से नहा सकते हैं। यदि कोई सुविधा नहीं है, आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, आपके पास सुविधा नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने नहाने के जल में 2 बूंद, 1 ढक्कन, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपके पास में स्टोर्ड है, कोई भी पवित्र जलाशय का जल डाल सकते हैं। जैसे कि गंगा जल हम सभी के पास होता है, यमुना जल हम ज्यादातर घरों में वैष्णवों के पास होता है। तो इस तरह से जो भी पवित्र जलाशय का जल आप अपने पूजा के स्थान में रखते हैं, वहां से लाकर आप अपने नहाने के जल में डाल सकते हैं, उसे ग्रहण भी कर सकते हैं, परंतु ये कार्य किया जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा आता है जप। देखिए, जब त्रेता, द्वापर, सतयुग चल रहा था ना,
तब जप की महिमा अलग तरह की थी, तब जप को अनुष्ठानों में लिया जाता था और तब यज्ञ, हवन, तपस्या इत्यादि की जाती थी। उसके फल स्वरूप भगवान प्रकट होते थे और सभी को वरदान देते थे। परंतु क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है कि मनुष्य इतना समय निकाल पाए, इसीलिए भगवान ने अपनी सारी पोटेंसी अपने नाम में दे दी है। तो ये तो हम सभी को पता है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो हमें नाम जप बहुत अच्छे से करना चाहिए, मन लगा के करना चाहिए, चाहे हम क्वांटिटी कम ही रखें। देखिए, इसे एक्सक्यूज नहीं बनाना है, परंतु क्वांटिटी कम ही रखें पर क्वालिटी को बढ़ाएं, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। यदि हम 10 माला करते हैं तो हमें उससे ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम 16 माला करते हैं तो हमें उससे ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु ज्यादा से ज्यादा हमें नाम जाप करना है, नामों का उच्चारण करना है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी मंत्र का जाप करते हैं। देखिए, अगला आता है तप। अब जैसे कि हमने पिछले युगों की बात की कि सतयुग, द्वापर या त्रेता में तपस्याएं अलग प्रकार की होती थी, परंतु आज के जीवन में, भौतिक जीवन में, क्योंकि मनुष्य बहुत बिजी है और उनकी लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, तो तपस्याएं भी अलग प्रकार की होती है। तो किस प्रकार की तपस्या को यहाँ पर इंडिकेट किया गया है? तपस्या अर्थात कोई भी वो चीज या वो वस्तु जिसका हम उस दिन के दिन त्याग कर सकते हैं। बहुत सारे जो वैष्णव हैं आज के दिन या अक्षय तृतीया के दिन मौन रहते हैं। मौन का तात्पर्य ये नहीं है कि वो संकीर्तन में या नाम जाप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भगवान का नाम उच्चारण, कथा श्रवण तथा कीर्तन ये अलाउड होता है मौन में, परंतु कुछ सांसारिक वार्ताएं नहीं कर रहे। काफी सारे जो वैष्णव हैं वो व्रत रखते हैं, कोई निर्जला रखते हैं, कोई सफला रखते हैं, कोई जो भी हमारे खाने योग्य व्रत में चीजें होती है, फलाहारी जो फूड बोलते हैं हम, उस पर रखते हैं। वो अपनी श्रद्धा शक्ति और शारीरिक कैपेसिटी के अनुसार होता है। कोई चप्पल नहीं पहनते हैं, कोई अनेकों अनेक नाम जाप करते हैं, कोई किसी भी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करते। तो बहुत सारी तपस्याएं हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या तप करना है। तो देखिए, सबसे सिंपल, अगर आप कुछ करना चाहें तो आप सात्विक आचरण रखिए उस दिन, एटलीस्ट अक्षय तृतीया के दिन। अभी सात्विक आचरण में क्या आता है कि आप जो खा रहे हैं वो अनियन गार्लिक के बिना हो, जो आप बोल रहे हैं उसमें भगवान की वाणी के समान संयम हो और शुद्धता हो। आप किसी से गाली गलौच ना करें, गुस्सा ज्यादा ना करें। सात्विक कह सकते हैं हम कि गुडनेस में हमें विद्यमान रहना है अक्षय तृतीया के दिन। ये इतनी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं यदि हम बड़े कोई तपस्या नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है दान। अभी दान को किस तरह से डिफाइन किया गया है? देखिए, दान को डिफाइन किया गया है कि ये वो समय है जब ग्रीष्म ऋतु अपनी चरम या प्रचंड अवस्था में होती है। अभी से आने वाला 1 महीना जो है अक्षय तृतीया के बाद से वो बहुत गर्म होने वाला है। उसके बाद में फिर बारिश शुरू होती है, वर्षा ऋतु आने वाली होती है। तो आप किस प्रकार का दान दे सकते हैं? थोड़ा माइंडफुल दान दीजिए। देखिए, कपड़ा या भोजन तो सब देते हैं, वो हमें दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, परंतु माइंडफुल अगर आप दान देंगे ऋषि मुनि को, संत महात्माओं को, पंडित को, किसी जरूरतमंद को, जिसमें हो सकता है गर्मी से बचने के लिए छतरी हो सकती है, उनके लिए चप्पलें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग चप्पल के बिना घूमते हैं, धरती भी बहुत गर्म होती है, सड़कें बहुत गर्म होती है। उस तरह से आप कुछ सोच सकते हैं। उन्हें आप पानी की मटकी, सुराही इत्यादि दे सकते हैं, या फिर उन्हें पंखी दे सकते हैं, या आप अगर ज्यादा सक्षम है कुछ करने के लिए तो आप किसी आश्रम में इस तरह का कुछ सुविधा दान कर सकते हैं। तो ये सब दान में आता है। आप उसमें भोजन पदार्थ एवं कपड़ा तो कर ही सकते हैं, परंतु ये मैंने कुछ आइडियाज दिए हैं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि किस तरह का दान हमें देना है। अब जो लास्ट है वो है अनुष्ठान। देखिए, अनुष्ठान का तात्पर्य क्या है? किसी भी मंदिर में जाके किसी भी योग्य पारंपरिक पंडित से आप किसी भी तरह का अनुष्ठान कराएं। अनुष्ठान में कोई इस तरह का कोई भेद नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर अनुष्ठान कराना है, पर जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहे, मंदिर में ना करा के अपने घर में कराना चाहे ताकि सभी लोग अटेंड करें घर के, तो बहुत अच्छी बात है। किसी आश्रम में कराना चाहे, गौशाला में कराना चाहे, नदी के तट पे कराना चाहे, इस तरह के किसी भी प्रकार के अनुष्ठान को यदि आप कराना चाहते हैं तो ये भी बहुत आपको फल देता है अच्छे। देखिए, एज ए वैष्णव हमें न पाप कमाने हैं न पुण्य कमाने हैं, परंतु हमें ये तो चाहिए ना कि अगले जो जन्म हमारे हों उसमें हम धार्मिक प्रवृत्ति के साथ में आगे बढ़े, राइट? हमारी आत्मा उस धार्मिक जो हमारी प्रवृत्ति है उसे लेकर आगे बढ़े। तो इसीलिए इस तरह की चीजें की जाती है, जो 5 चीजें मैंने बताई है। तो देखिए, ये आपकी स्वेच्छा है। यदि आप स्वर्ण मुद्रा खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, नए घर में गृह प्रवेश करते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, वो आप कर सकते हैं। परंतु अक्षय तृतीया के दिन मेजरली इन 5 चीजों पे हमें ध्यान देना।
तो इस प्रकार से इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप अक्षय तृतीया सेलिब्रेट कीजिए और भगवान के श्री चरणों में सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा। आप जिन भी भगवान को पूजते हैं आप उनके श्री चरणों में कह सकते हैं कि हमें भौतिक जगत से रिलेटेड कुछ नहीं चाहिए, आपने जो कुछ दिया है ये सफिशिएंट है हमारे लिए। हमें यदि कुछ चाहिए तो वो चाहिए निरंतरता, आपके श्री चरणों में भक्तिमय निरंतरता। तो ऐसे बोलकर आप इस भाव से अपनी अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।